डर। दोपहर का समय था। मुझे अपने गांव जाना था क्योंकि पढ़ाई करने के लिए मैं शहर गई थी। थोड़ी ही देर में बस आकर रुकी। मुझे जिस साइड जाना था बस भी उसी रास्ते में जा रही थी, इसलिए मैंने उस बस में खिड़की किनारे वाली जगह पर जाकर बैठ गई। अगले स्टैंड पर मुझे बस बदलनी थी क्योंकि वो बस मेरे गांव तक नहीं जाती थी। वहाँ से मुझे सिर्फ एक बस मिलने वाली थी, वो भी शाम 6 बजे। मैं बिंदास होकर बैठ गई क्योंकि ये बस मुझे समय से पहले पहुंचाने वाली थी। अपने बैग से ईयरफोन निकाला और गाना सुनने लगी और बीच बीच में खिड़की के बाहर का नज़ारा भी देखते देखते जाने लगी। अभी सिर्फ 1 ही घंटे का सफ़र हुआ था कि बस अचानक से रुक गई। सामने देखा तो सड़क में बहुत भीड़ लगी थी। मैंने अगल बगल पूछा तो पता चला किसी का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए लोगों ने चक्का जाम कर दिया था। मुझे लगा कुछ देर के बाद जाम हट जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जाम खुलते खुलते 5:30 बज चुके थे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा क्योंकि अब मुझे इतनी देर हो गई थी कि किसी भी हालत में मेरा बस नहीं पकड़ सकती थी। बस भी अब चलने लगी थी। कुछ ही दूर के बाद एक आदमी बस में चढ़ा और मेरे बाजू में बैठ गया क्योंकि वो जगह खाली थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, लोग एक एक करके बस से उतरते जा रहे थे और मेरा दिल और भी जोरों से धड़क रहा था। हाथ पैरों से पसीना छूटने लगा। मन में कई तरह के नकारात्मक सोच भी आ रहे थे। कभी इधर कभी उधर देखती, मन बहुत बेचैन हो रहा था। अब अगला स्टैंड पहुंचकर क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये मन में गूंज रहे थे। मैं इतना परेशान हो गई थी कि शायद बगल वाले व्यक्ति को भी अंदाजा हो जा रहा था। उसने मुझसे पूछा, मैम आप कहाँ जा रही हो? पता नहीं मैंने भी क्या सोचकर सारा चीज़ बता दी। भैया मैं अपना गांव जा रही थी, ये बस अगले स्टैंड तक ही जाएगी। जाम होने के कारण मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अब तक मेरी बस भी जा चुकी होंगी। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टैंड पहुंचकर मेरा क्या होगा, मैं बहुत दुखी मन से उनको सब बातें बता रही थी। उस व्यक्ति ने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी और कहा, आपका कोई रिश्तेदार है? नहीं भैया, पर एक सहेली का घर है, पर बहुत दूर है। उस तरफ ऑटो नहीं जाता रात को। तब फोन का जमाना ही नहीं था। उस आदमी ने ओह कहा। अब गाड़ी स्टैंड पहुंच गई। बचे कुचे सारे लोग बस से उतर गए। मैं भी और वह अनजान व्यक्ति भी उतरा। उनको यहीं आना था। उसने कहा, मैम अब आपका अकेले यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। चलिए मैं आपको आपके सहेली के यहाँ पैदल छोड़ने चलूँगा और सही सलामत पहुँचा कर वापस आ जाऊँगा। मुझे तो बस होटल में रुकना है। मैं कुछ देर शांत हो गई। करती क्या? अब मेरे लिए रहना भी खतरा था और एक अनजान व्यक्ति के साथ जाना भी। पर मैं क्या करती, इसलिए ईश्वर को याद करते उनके साथ निकल गई। जाते जाते मेरे अंदर इतना डर भरते जा रहा था कि सोचने लगी थी आज अगर बच गई तो बहुत है। पर उस सज्जन व्यक्ति ने सच में सही सलामत मेरी सहेली के दरवाजे तक छोड़ आया। मेरा डर अब बिल्कुल शांत हो गया। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और वो पैदल वापस चले गए। सच में वो मेरे लिए एक फरिश्ता थे। शिक्षा। हर मर्द की नीयत खोट नहीं होती। कुछ मर्द की बुराई के कारण लोग सबको गलत समझते हैं। हमें सभी मर्दों को बुराई की नज़रों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि सही गलत का फर्क करके ही कोई भी धारणा बनाना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।